हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं PSW को लेकर और एक जो इशू जो है रिसेंटली जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। बहुत सारी जो है वो हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि ये इशू उनके पास आ रहा है और वो ये है कि जैसे ही वो ऑथोराइज बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो एक मैसेज जो है अपेयर होता है जहाँ लिखा आता है कि यहाँ पर लिखा आता है कि प्रोवाइडेड trader profile information is not authenticated by bank, please contact your concerned bank, प्लीज़ इंटर करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये लिखा हुआ आता है तो लोग परेशान हो रहे होते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस एरर को कैसे डील करना है और कैसे अपनी बैंक प्रोफाइल जो है PSW के अंदर जो है आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों PSW की जो है वो बैंक प्रोफाइल ऐड करने के लिए जो है सबको सबसे पहले आपको जो है वो वेबसाइट खोलनी होगी। वेबसाइट है psw.gov.pk। आप खोलोगे तो ये आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर एसोसिएट न्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करते हो तो ये फॉर्म आपके साथ सामने आ जाता है। यहाँ ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ से आप अपनी बैंक सेलेक्ट करोगे, जो भी आपकी बैंक है आप वो सेलेक्ट करोगे। यहाँ NTN जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है आपका NTN पैच कर लेगा। आपको यहाँ कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने अपना जो है वो IBN नंबर जो है वो पूरा देना है, कंप्लीट IBN नंबर देना है। और यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपने देना है। वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करोगे जो बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त आपने यूज़ किया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त जो ईमेल एड्रेस आपने दिया था वो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ लिखना है। और इसी तरीके से मोबाइल नंबर भी आपने वही लिखना है जो आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त दिया था। और एसोसिएट बैंक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ तक तो किसी को भी कोई इशू नहीं है। ये बहुत सिंपल है और बहुत सारे लोगों ने इसको कर भी लिया है। मसला जो है तब आता है जब यहाँ पर एसोसिएट बैंक प्रोफाइल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाता है कि प्रोवाइडेड ट्रेडर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन इज नॉट ऑथेंटिकेटेड बाय बैंक, प्लीज कॉन्टैक्ट योर कंसर्न बैंक। तो अब इसको कैसे हल करना है। अब ये मैसेज क्यों आ रहा है? ये मैसेज इसलिए आ रहा होता है कि आपकी बैंक को आपकी जो डिटेल है, आपका अकाउंट है, वो जो है उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको आपकी बैंक में जाना होगा और एनेक्स्चर C होता है, एक फॉर्म होता है एनेक्स्चर C। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो ये एनेक्स्चर C है। ये एक अंडरटेकिंग है जिसको जो जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं बैंक के वो अपनी बैंक में जमा कराएंगे और बैंक जो है उनका ये जो लेटर है ये स्टेट बैंक को जमा कराएगी। और जब स्टेट बैंक को ये जमा करवा देगी तो ये एरर जो आ रहा है उसके बाद ये हट जाएगा। अब ये अंडरटेकिंग क्या है ये एनेक्स्चर C, इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश और इसको आप कैसे फिल करोगे ये तमाम चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मेट है पूरा अंडरटेकिंग का, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये फाइल ये वर्ड की फाइल है। ये तमाम चीज़ें जो है हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। मैं इसका जो लिंक है डाउनलोड करने का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो ये वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। मैं थोड़ा बहुत उसको समझा देता हूँ कि क्या है ये एनेक्स्चर C। तो ये एक अंडरटेकिंग है, इसको आपने जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल करना है। जैसे ये हबीब मेट्रो बैंक हमने यहाँ पे लिखी हुई है क्योंकि हमारा अकाउंट हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में था तो हमने यहाँ पर ये लिखा है। यहाँ पर आप अपनी बैंक का नाम लिखोगे। बैंक नेम में लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ब्रांच का नाम और एड्रेस भी आप लिख दोगे कि भाई कहाँ है आपकी जो है ब्रांच कहाँ पर है। उसके बाद ये नीचे जैसे लिखा हुआ है एज पर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग रिस्क ऑफ ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाइट देयर। ये रेफरेंस नंबर कुछ दिया हुआ है, सर्कुलर जो उनको बैंक को दिया हुआ होगा ये 14 अक्टूबर 2019 को। तो उसके हिसाब से जितनी भी आपकी बैंक है ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपकी करेंगे तो वो आपको मेंशन करना लाजमी हो जाएगा। तो ये कैसे करना है? ये एज इट इज़ सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहनी है। आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। यहाँ नीचे जो है NTN नंबर आपने लिखना है। जो भी आपकी कंपनी का NTN नंबर है वो आप कंप्लीट चेक डिजिट के साथ पूरा NTN नंबर लिखोगे। उसके बाद जो है वो नीचे जितने भी आपके कंपनी के बैंक अकाउंट्स हैं जिस भी बैंक के अंदर है वो तमाम आपने डिक्लेयर करने हैं। यहाँ पर आप बैंक का नाम लिखोगे जहाँ पर भी आपकी बैंक है। जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा हबीब मेट्रो में है एक,
उसका अकाउंट टाइटल आप लिख दोगे और अकाउंट नंबर यहाँ लिख दोगे। इसी तरीके से अगर किसी और बैंक में है, जैसे फर्ज कर लेते हैं कि बैंक अल हबीब में है, तो बैंक अल हबीब है, यहाँ पे अकाउंट टाइटल लिखोगे कंपनी का, अकाउंट टाइटल तो सेम ही होगा आपका, और यहाँ अकाउंट नंबर। इसी तरीके से जितने भी आपके कंपनी के, पर्सनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कंपनी अकाउंट जितने भी हैं आपके, वो तमाम आप यहाँ डिक्लेयर करोगे, उनका अकाउंट नंबर लिख दोगे। और अब यहाँ पे जो नीचे जो पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे एज इट इज चीज़ें लिखना है। जस्ट यहाँ पे जो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी बैंक जहाँ पर ये लेटर जमा करवा रहे हो, जिस बैंक में ये जमा करवा रहे हो, वहाँ उस बैंक का जो है वो नाम यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे जो है वो इसको पूरे लेटर को एज इट इज़ आपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट कर देना है। यहाँ जो है वो साइन और स्टैम्प करना है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है आपकी तो आप साइन करोगे, अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो तमाम पार्टनर्स जो है वो साइन करेंगे, अगर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो तमाम डायरेक्टर्स जो है उसको साइन करेंगे। और साइन करने के बाद जो है वो आपने जाके अपनी ब्रांच के अंदर ट्रेड डिपार्टमेंट में जाके ये एनएक्सटी जो अंडरटेकिंग है ये जमा करवा देनी है। उनको कहें कि भाई अपने हमारे जो डेटा है उसको ऑथोराइज करें, ताकि हम जो है अपनी प्रोफाइल PSW के अंदर जो है अपनी बैंक प्रोफाइल अटैच कर सकें। अब सवाल पैदा होता है कि आपने ये अंडरटेकिंग जो एनएक्सटी है बैंक में जमा करा दी, तो कितने टाइम के बाद वो सिस्टम के अंदर अपडेट कर देते। देखिए दोस्तों, पहले जो था आधे घंटे के अंदर जो है वो सिस्टम के अंदर वो अपडेट हो जाता था, लेकिन अब जैसे आपको पता है कि जैसे ही लोगों ने सुना है कि वीबोक जो है वो बंद होने वाला है 5 जनवरी को, तो बहुत ही ज़्यादा रश बढ़ चुका है बैंकों के बाद। जो है वो लोग जो है वो बैंकों की तरफ भाग रहे हैं और बल्क जो है वो क्वांटिटी के अंदर उनके पास रिक्वेस्ट जमा हो गई हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो 2-3 दिन लग सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में। आप अपने बैंक से कांटेक्ट में रहें, ये पूछते रहें कि भाई मैंने जो अंडरटेकिंग सबमिट की थी क्या आपने उसको ऑथोराइज कर दिया। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे आप दोबारा आएँ यहाँ पर और सारी चीज़ें दोबारा इसके अंदर सिस्टम के अंदर डालें, बैंक सेलेक्ट करें, IBAN नंबर, प्रॉपर ईमेल डालें, और फिर जब आप जो है बटन दबाओगे तो फिर ये एरर हट जाएगा। जब ये एरर हट जाए इसका मतलब ये है कि आपकी डेटा जो है वो बैंक ने अथोराइज कर दिया। लेकिन इसके बाद भी जो है जमा करवाने के बाद भी ये डेटा आ रहा हो, तो इसका मतलब जो आपने अंडरटेकिंग जो एनएक्सटी जमा कराई है बैंक में, वो अभी तक बैंक वालों ने अथोराइज नहीं। तो आपने बैंक को कांटेक्ट करना है कि काफ़ी दिन हो गए हैं और आपने अभी तक हमारे डेटा को ऑथेंटिकेट नहीं किया है, काइंडली इसको ऑथेंटिकेट करें ताकि मैं अपनी बैंक की प्रोफाइल PSW के अंदर जो है वो अटैच कर पाऊँ। तो दोस्तों ये इशू जो है इसी तरीके से हल होगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये थोड़ा सा भी जो है वो आपके हेल्प कर पाया हो ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ये इस तरह की इशू जो है फेस कर रहे हैं। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।